Good morning, friends. A very warm welcome to Dr. Seema's Med Talks. कैसे हैं आप सब लोग? How is life going? तो लास्ट वीक मैंने एक हाइपरटेंशन पर वीडियो बनाया था. उसकी कंटिन्यूएशन में ही एक और वीडियो बना रही हूँ. इसमें वी वुड बी डिस्कसिंग मोर ऑन नॉक्टर्नल हाइपरटेंशन, यानी कि आइसोलेटेड, सिर्फ अकेला रात में आपका बीपी बढ़ रहा है. नॉक्टर्नल माने रात में, हाइपरटेंशन माने बीपी का बढ़ना. तो रात में बीपी बढ़ना नॉर्मल है क्या? क्या रात में बीपी घटना चाहिए रूटीन के हिसाब से? दिन और रात के बीपी में कितना डिफरेंस होना चाहिए और क्यों होना चाहिए? वो कौन से लोग हैं जिनका रात का बीपी बढ़ता है, या वो कौन से लोग हैं जिनका रात में बीपी गिरता नहीं है, और अगर गिरता नहीं है तो उसकी क्या इफेक्ट्स हैं और उसको हम किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं. तो आज इन सारी बातों के जवाब इस वीडियो में. तो प्लीज वीडियो के एंड तक बैठ के सुनिए, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है. तो बिगनिंग विद व्हाट इज नॉक्टर्नल हाइपरटेंशन, यानी कि रात में जो बीपी बढ़ता है उसको किस तरीके से डिफाइन करते हैं. अगर आपका रात का मीन ब्लड प्रेशर 120/70 हमेशा रहता है या उससे ज्यादा है, आपका रात का मीन ब्लड प्रेशर, यानी कि आपने 3 दिन का एवरेज जब लेते हो और वो ब्लड प्रेशर आपका रात का इट इज मोर देन और इक्वल टू 120/70 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी, तो इसका मतलब ये है कि आप नॉक्टर्नल हाइपरटेंशन से कहीं ना कहीं ग्रसित हो रहे हैं. क्या आप जानते हैं नॉक्टर्नल हाइपरटेंशन पहला साइन है जो ये बताता है कि यस यू आर हाइपरटेंसिव, आपको शायद हाइपरटेंशन की या हाई बीपी की बीमारी है जो कि आपको नहीं पता चल रही, या जो कि आपसे छुपी हुई है, या जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं है. बिकॉज 60 to 70% ऑफ द पीपल आर अनअवेयर ऑफ द फैक्ट दैट दे आर हाइपरटेंसिव. लोगों को ये पता ही नहीं है कि वो हाइपरटेंशन जैसी बीमारी से ग्रसित हैं. तो रात का बीपी, आइसोलेटेड नॉक्टर्नल हाइपरटेंशन आपको ये जरूर बताता है कि आप आगे होने वाले बीपी की बीमारी से ग्रसित हो सकते हैं, या आप बीपी की बीमारी से ऑलरेडी ग्रसित हैं और आगे इससे होने वाले कॉम्प्लिकेशंस आपके ऊपर हो सकते हैं. तो ये इसकी इम्पोर्टेंस और इसकी डेफिनेशन की बात हुई. अब आपसे मैं बात करती हूँ कि हाउ डू यू डिफाइन द पीपल जो हाइपरटेंसिव हैं, या नॉर्मल लोगों को आप किस तरीके से डिफाइन करते हैं कि जिससे कि पता चले कि ये डिपर्स हैं या ये नॉन डिपर्स हैं, और अगर ये नॉन डिपर्स हैं तो इनको रात में बीपी बढ़ रहा है. तो इसको मैं बहुत ही इजी वे में बताती हूँ. पहले इसकी 2 तरीके की क्लासिफिकेशन हुई थी, 2 तरीके के लोगों को में बांटा गया. तो एक तरीके के लोग ये किस तरीके से बांटा गया कि कितना एक्सटेंट, यानी कि कितनी एक्सटेंट तक रात में बीपी गिरता है वो लोग, या फिर वो लोग जो डिपर्स हैं या नॉन डिपर्स हैं, इन दोनों में डिस्टिंग्विश किया गया. उसके बाद इसमें यूरोपियन स्टडी या अमेरिकन स्टडीज ने, गाइडलाइंस ने अपने अलग अलग करके इसकी क्लासिफिकेशन करी. लेकिन एक उम्दा क्लासिफिकेशन जो है, जो हमें समझनी जरूरी है, 4 तरीके के लोग हुए. एक वो हुए जो एक्सट्रीम डिपर्स हैं, यानी कि एक्सट्रीम डिपर्स का मतलब जिनका ब्लड प्रेशर दिन के ब्लड प्रेशर से मोर देन 20% गिरता है. उसके बाद वो वाले लोग हुए जो डिपर्स हैं जिनका ब्लड प्रेशर 10 to 20% गिरता है. फिर वो वाले लोग हुए जो नॉन डिपर्स हैं जिनका ब्लड प्रेशर 0 to 10% गिरता है रात में एज कंपेयर टू देयर डे टाइम ब्लड प्रेशर. फिर हुए रेजर्स, यानी कि रिवर्स डिपर, जिनका ब्लड प्रेशर 0%, यानी कि बिल्कुल भी गिरता नहीं है, उसके बावजूद रादर उनका गिरने के बावजूद उनका ब्लड प्रेशर बढ़ता है. तो इस तरीके से 4 तरीके के लोगों में क्लासिफिकेशन होती है.
एक्सट्रीम डिपर्स या डिपर्स या नॉन डिपर्स या रेजर्स, है ना। तो ये 4 तरीके की मैंने आपको लोगों की क्लासिफिकेशन बताई। आपको मालूम है कि अगर आपके दिन का बीपी बढ़ा रहता है तो उसके पीछे क्या रीजन है, उसको बोलते हैं डायरनल वेरिएशन। दिन का बीपी जो बढ़ता है उसको बोलते हैं डायरनल वेरिएशन। आपका दिन का बीपी बढ़ाए रखते हैं कुछ हार्मोन्स आपकी बॉडी में जो रूटीन में जो निकलते हैं, वो आपके दिन के बीपी को बढ़ाए रखते हैं और उन्हीं के चलते आपका रात का बीपी गिरता है। तो वो कौन से हार्मोन्स हुए? बहुत तरीके के हार्मोन्स हैं। एड्रिनोकॉर्टिकोरिसेप्टर हार्मोन्स हो गया, एसिटिलकोलिन हो गया, कॉर्टिजोल, इंसुलिन, ग्रेलिन, एडिपोनेक्टिन, लेप्टिन, बहुत सारे ये हार्मोन्स हैं जिनका पूरा रोल होता है आपके बीपी को दिन के टाइम बढ़ाए रखने का और रात के टाइम उसको लो करने का। अब एक छोटी सी लाइन बोल के जा रही हूँ। जिन लोगों ने अपना सर्केडियन रिदम ही खराब कर दिया। सर्केडियन रिदम होती है कि जो आपका रूटीन आपकी जिंदगी का है, जो आपकी बॉडी का रूटीन है, दैट इज नोन एज अ सर्केडियन रिदम। ये सर्केडियन रिदम के तहत ही है कि आपका दिन का बीपी बढ़ता है और आपका रात का बीपी घटता है। तो ये तभी पॉसिबल होता है जब आप नेचुरली लाइफ जी रहे हैं, यानी कि आप दिन में काम करते हैं और रात में सोते हैं। तो दैट मेंटेन्स अ सर्केडियन रिदम ऑफ योर बॉडी। बट जहां आपका सर्केडियन रिदम ही खराब है, आप रात में जाग रहे हैं, दिन में सो रहे हैं, आपकी बॉडी इज कंफ्यूज्ड व्हिच हार्मोन हैज टू बी सिक्रेटेड एट व्हाट टाइम। तो ये कहना कि नहीं मैं तो 8 घंटे सो गया या सो गई, दिस इज व्हाट इज नीडेड, दिस इज अ रॉन्ग नोशन, दिस इज अ वेरी रॉन्ग नोशन। 8 घंटे आपको रात में सोना है, आपको दिन में 8 घंटे सोने के लिए नहीं बोला जा रहा, बिकॉज जो हार्मोन्स जिस समय बनने हैं वो उसी समय बनने हैं। आपकी बॉडी इट गेट्स कंफ्यूज कि व्हाट आर यू अप टू, यू आर मूविंग इन एन अननेचुरल वे। वेल, मैं आज इसके बारे में ज्यादा इस चीज में नहीं घुसना चाहती, बट एक लाइन मुझे बतानी थी कि जो अननेचुरल वे चल रहे हैं तो उनके बीपी जरूर खराब होंगे। देयर वुड बी फ्लक्चुएशन इन देयर ब्लड प्रेशर्स। एंड ब्लड प्रेशर मैंने हमेशा बोला है, हाई ब्लड प्रेशर आगे आने वाली बीमारियों की पहली सीढ़ी है। तो अब आपको ये मैकेनिज्म क्या है आपका रात का बीपी बढ़ने का, या आपका रात का बीपी क्यों बढ़ता है, उसके पीछे क्या कॉजेज हैं या क्या मैकेनिज्म प्ले करता है। देखिए, आपकी सिंपैथेटिक ओवर एक्टिविटी होती है। सिंपैथेटिक ओवर एक्टिविटी से मतलब होता है कि आपकी बॉडी में कुछ हार्मोन सिक्रेट होते हैं जिनके चलते आपकी जितनी भी आर्टरीज हैं वो कंस्ट्रिक्ट करने लगती हैं, जिसके चलते आपका बीपी बढ़ता है, आपका हार्ट रेट बढ़ता है, बहुत ज़ोर की घबराहट होती है और आपका डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो हो जाता है। तो ये सिंपैथेटिक एक्टिविटी या ओवर एक्टिविटी जिसको बोलती हूँ, उसके चलते रात में बीपी बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, जिसे हम कहते हैं नॉक्टर्नल हाइपरटेंशन। इसी तरीके से कुछ और भी एक्टिविटीज़ हैं, जैसे कि हाइपर एक्टिविटी ऑफ योर रास सिस्टम होता है, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम, ये भी एक बॉडी का सिस्टम है, इसकी भी हाइपर एक्टिविटी या ओवर एक्टिविटी हो जाती है, जिसके चलते आपका रात का बीपी बढ़ने लगता है। या जो डायबिटिक लोग हैं, जो ओबीज लोग हैं, जो अननेचुरल वे में जिंदगी जी रहे हैं, जिनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, तो स्ट्रेस प्लेज अ वेरी बिग रोल इन कॉजिंग अ नॉक्टर्नल हाइपरटेंशन एज वेल। ठीक है, तो जो ओबेसिटी है या जिनको स्लीप डिसऑर्डर्स हैं और रात में उनकी सांस उखड़ती है, जिसको कि कहते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, जिनको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया और उसके साथ एसोसिएटेड कुछ नींद की बीमारी है, इस तरीके के या जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो इस तरीके के लोगों में ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं नॉक्टर्नल हाइपरटेंशन होने के। तो क्या नॉक्टर्नल हाइपरटेंशन की डायग्नोसिस कैसे करेंगे, ये तो हमने जान लिया क्या होता है नॉक्टर्नल हाइपरटेंशन, क्या इसके कॉजेज हैं,
और किस तरीके से इसको क्लासिफाई कर रखा है। अब इसकी प्रेजेंटेशन में तो यही है कि रात में बीपी बढ़ रहा है पेशेंट का, जो कि साइलेंटली चला जाता है, नहीं पता चलता पेशेंट को। पता तभी चलता है जब पेशेंट के अंदर कॉम्प्लिकेशंस आनी शुरू होती हैं। तो किस तरीके की कॉम्प्लिकेशंस आएंगी? देखिए, ज्यादातर जो नॉक्टर्नल हाइपरटेंशन के पेशेंट्स हैं उनमें कार्डियक इवेंट्स होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि नॉक्टर्नल हाइपरटेंशन टारगेट ऑर्गन डैमेज करता है, आपके हार्ट को क्षति पहुंचाता है, आपकी किडनीज को क्षति पहुंचाता है, आपके ब्रेन को क्षति पहुंचाता है। और किस तरीके से पहुंचाता है? आपके हार्ट के जो वेंट्रिकल्स हैं, चाहे आपका राइट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर है, उनके स्ट्रक्चर और फंक्शन में चेंजेस आनी शुरू हो जाती हैं। आपके जो हार्ट की मसल्स हैं, दे गेट रीमॉडल्ड। वो बहुत, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा बीपी बढ़ता है, दे हैव टू, हार्ट के ऊपर वर्कलोड ज़्यादा बढ़ जाता है। तो क्या होता है कि आपकी जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो हाइपरट्रॉफी होने लग जाती है, वो मोटी हो जाती है उसकी मसल। जितना आप अपने मसल पे वर्कअप करेंगे तो आप देखते हैं ना कि आपकी मसल बिल्डअप हो जाती है। तो इसी तरीके से आपकी राइट वेंट्रिकल की जो मसल्स हैं वो बिल्डअप हो जाती है, लेफ्ट वेंट्रिकल की, आई एम सॉरी, और उसको हम बोलते हैं लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी होना, जिसको कि बोला जाता है LVH। तो इस तरीके की आपकी कार्डियक रीमॉडलिंग होनी शुरू हो जाती है, आपकी किडनीज में डिसफंक्शन शुरू हो जाता है, आपकी किडनीज का फंक्शन कम होना शुरू हो जाता है, और आपकी क्रिएटिनिन लेवल्स बढ़ने शुरू हो जाते हैं, आपका यूरिक एसिड बढ़ना शुरू हो जाता है, आपकी बॉडी में होमोसिस्टिन बढ़ना शुरू हो जाता है। तो हम आपका यूरिनरी एल्ब्यूमिन क्रिएटिनिन रेशियो जब कराते हैं तो वो रेज्ड आता है। तो इस तरीके की चीजें इन लोगों में पाई जाती हैं कि किडनीज का डिसफंक्शन होता है, कार्डियक में बहुत कार्डियक इवेंट आने के चांसेस रहते हैं, यानी कि आपको हार्ट अटैक के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, स्ट्रोक, आपके ब्रेन का स्ट्रोक होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, हार्ट फेलियर के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, हार्ट की बीमारी से होने वाली डेथ्स के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और ये देखा गया कि दिन में जिन लोगों का बीपी ज़्यादा रहता है उसके कंपैरिजन में जो रात में बीपी ज़्यादा रहता है, रात का हाई बीपी ज़्यादा घातक है आपकी बॉडी के लिए। तो अपने रात के बीपी को ज़रूर ठीक करके रखिए। उसके लिए मैं अभी आपको मैनेजमेंट में बताने वाली हूँ कि किस तरीके से उसको आप संभाल के या ठीक करके अपने नंबर्स को रख सकते हैं। बिकॉज रात में बीपी बढ़ रहा है, ये किसी की समझ में ही नहीं आता, ये किसी की सोच में ही नहीं आता कि रात का बीपी बढ़ भी सकता है, और अगर बढ़ता है तो क्या वो इतना ज़्यादा घातक हो सकता है? तो जी हाँ, वो बहुत ज़्यादा घातक हो सकता है आपकी बॉडी के लिए। तो अब आप इसको डायग्नोस कैसे करेंगे? डायग्नोसिस के लिए 24 घंटे की बीपी मॉनिटरिंग की आवश्यकता है। तो 24 घंटे की बीपी मॉनिटरिंग आप दो ही तरीके से कर सकते हैं, या तो होम बीपी मॉनिटरिंग, घर पर आप खुद से बीपी मॉनिटर कर रहे हैं कुछ घंटों के दरमियान में, या फिर एम्बुलेटरी बीपी मॉनिटरिंग। ये एक मशीन है जो 24 घंटे के लिए आपकी बाजू पे लगेगी और दिन भर का डेटा हमको मिलेगा। तो ये बहुत अच्छी एक टेक्निक है जिसके चलते पूरे दिन की आपकी बीपी की क्या रीडिंग्स रही इसकी जानकारी हमें मिल जाएगी। अगर आप एम्बुलेटरी बीपी मॉनिटरिंग करते हैं तो रात के समय 6 रीडिंग्स मिलती हैं आपके बेड टाइम से लेकर आपके उठने तक के दरमियान, और ये बहुत ही प्रिसाइज और बहुत ही अच्छा डेटा होता है। लेकिन अगर आप होम बीपी मॉनिटरिंग भी करते हैं तो रात में 3 रीडिंग्स ली जाती हैं, रात में 2 बजे, 1-1 घंटे के गैप में, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे। ये भी बुरा नहीं है, दिस इज ऑल्सो अ गुड आइडिया इफ यू आर डूइंग HBPM। होम बीपी मॉनिटरिंग भी बहुत अच्छी चीज है। तो आप इस तरीके से जान सकते हैं कि क्या आप नॉक्टर्नल हाइपरटेंशन से ग्रसित हैं या नहीं है। अब सवाल उठता है कि इसका ट्रीटमेंट क्या है। तो ट्रीटमेंट में देखिए, हर चीज में सबसे पहले आपकी लाइफस्टाइल चेंजेस हैं। तो लाइफस्टाइल में क्या चेंज कर सकते हैं? नमक की मात्रा कम कर दीजिए, खासकर शाम में नमक लेना और कम कर दीजिए। शाम को 7, 7:30 के बाद नमक मत लीजिए। डो नॉट टेक मोर ऑफ सोडियम।
सोडियम कंजम्पशन अपनी कम कर दीजिए। रात के बीपी को ठीक करना है ना, तो रात का सोडियम को, दिन भर के सोडियम को तो कम करना ही करना है ब्लड प्रेशर को ठीक रखने के लिए, पर रात के सोडियम को और ज्यादा कम कर दीजिए। दूसरी चीज है, जैसे कोई भी व्यक्ति बीपी की गोली खाता है, अगर वो 2 या 3 गोली खाते हैं तो कोशिश कीजिए कि एक गोली अपने डॉक्टर से बात करके, आपके डॉक्टर खुद ब खुद ही देंगे, बट 1% अगर ऐसा नहीं है तो कोई एक गोली आपके ब्लड प्रेशर की आप शाम के समय या रात के समय लें, ताकि आपका ब्लड प्रेशर नीचे रहे। अगर आप सिर्फ एक ही गोली लेते हैं तो प्रेफरेबली उसको इवनिंग में बेड टाइम पर लें, ताकि आपका रात का ब्लड प्रेशर नीचे रहे एंड यू बिकम अ गुड डिपर। क्योंकि रात का बीपी लो होना दिन के बीपी के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अगर कुछ भी आप ले रहे हैं, अपने डॉक्टर से बात करके अपनी मेडिसिन की ट्रीटमेंट को थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। डायूरेटिक्स ज़्यादा प्रयोग में लाए जा सकते हैं और एक गोली शाम में ली जा सकती है। इसको बोलते हैं क्रोनोथेरेपी। क्रोनोथेरेपी एक बहुत ही प्रॉमिसिंग अप्रोच है, जिसके चलते आप नॉक्टर्नल हाइपरटेंशन से खुद को बहुत अच्छे से ठीक कर सकते हैं। इसका सिर्फ ये मतलब है कि आप दवा को बॉडी की सर्केडियन रिदम से मैच करा के ले रहे हैं। बॉडी में जिस समय जो हरकत हो रही है उसके हिसाब से आप उस समय दवा ले रहे हैं, ताकि वो दवा आपका अच्छा एक्ट करके और रात के समय आपकी बीपी को नॉर्मल करके रखे। तो ये छोटा से थोड़ा बड़ा हो गया, आई एम सॉरी, लेकिन वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसको प्लीज़ सुनिए और अपने अपनों में ज़रूर इसको आगे शेयर कीजिए, सो दैट सबको इसके बारे में जानकारी हो। नमस्कार, आपकी दोस्त डॉक्टर सीमा, ऑलवेज विद यू। थैंक यू सो मच।